जब हम गौरव पांचाल आत्महत्या केस की परत दर परत खोलेंगे तो आपसे कुछ राज जब हम इसको लेकर साझा करेंगे तो आपको भी इसके अंदर एक बड़ी साजिश की गंध आने लगेगी। आपको भी लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एकाएक कर थाना प्रभारी के तबादले होना, यहाँ पर जांच में ढीलामपोल होना और जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं यानी कि मालिक के ऊपर, यानी कंपनी के बॉस के ऊपर जो मालिक लग रहे हैं, 2.5 महीने में उससे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करना, सामान्य पूछताछ, उसके बाद में मामले को रफा दफा करने के अंदर सभी लोग लगे हुए हैं। कई तरह के सवाल और आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। गौरव पांचाल नागदा के प्रकाश नगर का रहने वाला एक सामान्य सा लड़का HBH टेक्नोलॉजीज कंपनी में काम करता था। सामान्य से कंपनी टेक्नोलॉजी को लेकर वहां अपना दिन भर काम करता, घर चले जाता, घर का लालन पालन में लगा हुआ था। कंपनी का मालिक है हेमंत चौहान। करीब 2.5 माह पहले यहां पर 9 जून को गौरव पांचाल के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है जहर खाकर। बताया जा रहा है कि वह जिस कंपनी में काम करता था उसका मालिक हेमंत चौहान और एक असलम नाम का एक कर्मचारी है, वह उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पैसों के लेन देन सहित कई तरह के मानसिक प्रताड़ना वह कंपनी के अंदर झेल रहा था, जो गौरव सहन नहीं कर पाया और गौरव ने इसके चलते आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। ऐसा शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है और आरोप परिवार और समाजजन के द्वारा कंपनी के ऊपर लगाए भी जा रहे हैं। परिजन यहाँ पर थाने के चक्कर लगाते हैं, पुलिस को पूरा मामला समझाते हैं, सबूत तक सौंपते हैं। फिर यहाँ पर TI साहब समझते हैं, कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, TI साहब का तबादला हो जाता है। दूसरे TI साहब आते, परिवार उनके पास जाता है, पूरे मामले को समझाता है। फिर उसके बाद में वो TI साहब भी लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। नागदा जैसा बड़ा शहर, जी हाँ, नागदा जैसा बड़ा शहर, 2 थाने और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के भरोसे पूरे के पूरे थाने चल रहे हैं। यहाँ पर TI नदारद है। लोगों को न्याय चाहिए तो न्याय मिलेगा कैसे? गौरव ने यहाँ पर घर पर भी कहा था कि पापा, ऑफिस में बॉस और कुछ लोग यहाँ पर लगातार परेशान कर रहे हैं। पापा ने कहा कि नौकरी छोड़ दो, दूसरी नौकरी देख लेना। तो यहाँ पर गौरव पांचाल उस दौरान कहता है कि पापा, दूसरी नौकरी जब तक नहीं लग जाती तब तक पहली नौकरी कैसे छोड़ दूँ। बस उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर गौरव किस मानसिक रूप से, किस मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहा है और उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मौत की जो वजह सामने आ रही है वह मात्र 80,000 रुपये बताए जा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि जो बॉस हेमंत चौहान है वह फंड ट्रांसफर का भी एक काम करता है, मतलब दूसरे के खातों में पैसे डलवाना और उसके बाद में उन्हें कैश ले लेना, यानी कि एक तरह का झोल हेमंत चौहान कर रहा था। यहाँ पर उसकी मम्मी के अकाउंट में भी उसने पैसे डालने के लिए कहा था कि बॉस कह रहे हैं कि आपकी मम्मी के अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता हूँ, तो गौरव के पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेंगे। इस दौरान हेमंत चौहान ने गौरव के खाते में 2 लाख रुपए का फंड जो था वह डाला था। इसके बाद में 1,20,000 रुपये यहाँ पर गौरव के द्वारा हेमंत को वापस भी दे दिए गए थे। शेष जो 80,000 रुपये थे उसको लेकर गौरव को लगातार धमकाया और परेशान किया जा रहा था। असलम भी इसके अंदर शामिल है, ऐसा आरोप है, जिससे प्रताड़ित होकर यहाँ पर गौरव ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। 2.5 महीने पहले यहाँ पर जो सुसाइड हुआ था उसके मामले में पांचाल समाज खासा नाराज है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। स्थानीय पांचाल समाज के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। यहाँ पर CSP कार्यालय पर पहुंचकर IG, SP और CSP सहित अन्य अधिकारियों के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच करना चाहिए। ज्ञापन देने के साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी इस दौरान समाज के द्वारा दी गई है। समाज जनों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। पांचाल समाज CSP साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आया था। पूरा पांचाल समाज एक साथ होकर आया है। हमारे घनश्याम जी पांचाल, उनके सुपुत्र को पैसे के मामले में बार बार तंग किया जा रहा था 3-4 दिन से, इसलिए उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा के 9 जून को खुद सुसाइड कर लिया। उसके बाद में जब हेमंत जी चौहान से के सिलसिले में जो बात हुई, उन्होंने उसको प्रताड़ित किया, मतलब इतना मजबूर कर दिया कि उसको आगे पीछे सोचने का कुछ मौका नहीं मिला और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया। इसी सिलसिले में हम पिछले 2 दिन पहले मंडी थाने में भी गए थे। वहाँ पे अभी हमारे को आश्वासन मिला है कि अभी फाइल जो है वकील साहब के पास में, जिला अधिकारी जो है सरकारी वकील, उनके पास में गई हुई है। वो तय करेंगे कि उसमें कौन सी धारा लग रही है। हमारे को उसी सिलसिले में आज वहाँ उस दिन गए थे, आज फिर यहाँ आए हैं
सीएसपी साहब के सामने भी हमने वही प्रश्न रखा है। सीएसपी साहब ने भी हमको वही बताया कि फाइल वही है, जैसे भी होगा मैं शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर निराकरण कराने की कोशिश करूँगा। ये क्या जो जिन आप सुसाइड का नाम क्या उनका गौरव पांचाल। क्या करते थे वो उसमें कंपनी में सर्विस करते थे। एसपीएच कंपनी में सर्विस करते तो ये हेमंत चौहान कौन है ये हैं। एसपीएच कंपनी का मालिक है। तो इनने काय के पैसे डोला खाते में मतलब इनने 2 लाख रुपए इसको केस दिए थे अपने खाते में जमा करने के लिए। तो 2 लाख रुपए लाया भी और इसने अपने खाते में जमा भी करे और कम से कम 1,20,000 रुपए का उसने ट्रांजेक्शन भी किया। बाकी 50-50 हजार रुपए उनके खाते में भी डाले। वापस तो कर दिए। पुलिस का क्या कहना है मतलब आप अगला कदम क्या रहेगा आपका? फिर पुलिस इसका यही है, हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि कार्रवाई तुरंत हो। बहुत विलम्ब हो गया है और अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर उग्र आंदोलन होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है कि चक्का जाम हो या और भी कुछ हो सकता है। मतलब इनको जल्दी से जल्दी कुछ भी कार्रवाई करने का कार्य करना चाहिए क्योंकि 2.5-3 महीने हो गए और इतना विलम्ब तो होता नहीं है। या तो पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है या किसी नेतागिरी की वजह से कुछ काम अटक रहा है। तो इसकी वजह से हम यही चाहते हैं कि ना तो पुलिस प्रशासन किसी से दबे और ना ही नेतागिरी की वजह से दबे। आपको जो निर्णय लेना है आप स्वयं लीजिए। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताइए ना, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं। अगर कोई निष्पक्ष दिक्कत जांच आती है तो निष्पक्ष जांच हो। तो अगर नहीं हमें होती बताइए, तो फिर हम पूरा प्रशासन समाज के इकट्ठा साथ खड़े होकर हैं आंदोलन करेंगे। कि हमें ये दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है। गौरव पांचाल सुसाइड केस, समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुलिस की लचर कार्य प्रणाली से समाज खासा आक्रोश है। ऐसे में यहां पर गौरव की मौत के असल कारण क्या सामने आ पाएंगे? क्या इस मामले में जो आरोपी है उसकी मौत के पीछे के क्या वह सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या हेमंत इस पूरे मामले में धन बल के आधार पर मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, परिवार कई तरह के आरोप लगा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।